माय नेम इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोन अनलीश्ड। और आज मैं एक्सपोज करूंगी एक सूडो सेक्युलरिज्म के ऐसे मसीहा को जो कुछ क्लेम्स के अकॉर्डिंग हनुमान जी को आतंकवादी मानता है, लेकिन पहलगाम में मासूम लोगों की जान लेने वाले को जिहादी नहीं मानता। अच्छा बेटा, जब लड़कों को पैंट उतार कर गोली मारी गई तो औरतों को कैसे मारा गया? पता नहीं अभी ये तो मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मेरे तो दिमाग में ये नहीं आ रहा जो आप मेरे को मैसेज दिखा रहे हो। वकील अहमद की दुकान का नाम चेंज करने की डिमांड पे जिसका सेक्युलर कीड़ा जाग जाता है, लेकिन बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की लिंचिंग पे नहीं। मैं बात कर रही हूँ सूडो सेक्युलरिज्म के नए सीईओ, शक्ल से मौलाना दिखने वाले मोहम्मद दीपक। अभी ना बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई मैं अचानक से मोहम्मद दीपक को क्यों एक्सपोज कर रही हूँ। उसने सही कहानी तो किया है, एक निर्दोष मुस्लिम को बजरंग दल के गुंडों से बचाकर। पर एक मिनट, ये ना आपकी खुद की सोच नहीं है। पिछले 20-25 दिनों से जो लेफ्ट इकोसिस्टम ने फेक नैरेटिव चलाकर आपको मैनिपुलेट कर रखा है, शायद आपको सिर्फ एक साइड की कहानी पता है। इसलिए आज हम फैक्ट्स और लॉजिक के साथ बात करेंगे मोहम्मद दीपक केस की और क्यों हमारे देश को आरएसएस और बजरंग दल जैसे प्रेशर ग्रुप्स की जरूरत है। और हाँ, वीडियो पूरा देखे बिना अपना ओपिनियन मत बनाना। वैसे तो आप सब लोगों को केस की पूरी स्टोरी पता ही होगी, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। तो बात है उत्तराखंड के शहर कोटद्वार की। यहाँ पे भगवान हनुमान जी का एक मंदिर है जिसका नाम है बाबा सिद्धबली हनुमान मंदिर, और पास में ही एक मुस्लिम बंदे की दुकान है जिसका नाम उसने रखा है बाबा स्कूल ड्रेस स्टोर। इसी बाबा नाम से प्रॉब्लम थी बजरंग दल के कुछ मेंबर्स को, इसलिए वो वकील अहमद की दुकान पे गए और नाम चेंज करने की डिमांड कर दी, जो कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। जब ये सब हो रहा था तब पास के ही एक जिम ट्रेनर दीपक कुमार की सूडो सेक्युलरिज्म जाग जाता है और वो बजरंग दल के मेंबर्स को रोकने लगता है। जब बजरंग दल वाले उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो बताता है मोहम्मद दीपक। कुछ लोकल्स के अकॉर्डिंग वो बजरंग दल वालों को गालियां भी देता है, हालांकि मोहम्मद दीपक ये कह रहा है कि बजरंग दल वाले उसे उल्टा गालियां दे रहे थे। इसके बाद बजरंग दल वाले वहां से चले जाते हैं और उत्तराखंड पुलिस बजरंग दल मेंबर्स पे एक केस रजिस्टर करती है और मोहम्मद दीपक पे भी। तो ये थी इस केस की पूरी कहानी। लेकिन एक सेक्युलर हिंदू अपने नाम के साथ मोहम्मद लगाकर एक मुस्लिम के लिए बजरंग दल के खिलाफ खड़ा था। शायद लेफ्ट इकोसिस्टम को सूडो सेक्युलरिज्म का न्यू ब्रांड एम्बेसडर मिल चुका था, इसलिए लेफ्ट विंग ने मोहम्मद दीपक का बहुत सारा प्रचार किया, चाहे वो ललन टॉप हो या फिर वो न्यूज पिंच हो। मोहम्मद दीपक एक शेर, एक हीरो, और बजरंग दल वाले एक डरपोक विलेन बन चुके थे। और बस यही नहीं रुका, इसके बाद जर्मनी में रहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा देशभक्त, इंडियंस को डेमोक्रेसी पे ज्ञान देने वाला ध्रुव राठी ने भी मोहम्मद दीपक को अप्रिशिएट कर लिया। नमस्कार दोस्तों। अरे भाई, तू नमस्कार मत बुलाकर, अस्सलाम वालेकुम बोलाकर। खैर, जो हमारे 55 साल के युवा नेता है राहुल गांधी ने भी आरएसएस और बजरंग दल को नफरती और मोहम्मद दीपक को मोहब्बत की दुकान का नया मुजस्समा बताते हुए ट्वीट किया। किसने बनाया ये मुजस्समा? लेफ्ट इकोसिस्टम के न्यूज चैनल से लेकर के इन्फ्लुएंसर्स तक, चमचों से लेकर के सुप्रीम लीडर्स तक, सबने इंटरनेट पे पिछले 20-25 दिनों से बवाल मचा रखा है। लेकिन ये सिर्फ है एक तरफ की कहानी। अब मोहम्मद दीपक के असली सेक्युलरिज्म को भी तो देख लो। वैसे तो सेक्युलरिज्म एक नोबल आइडिया है, लेकिन जो हमारे देश का सेक्युलरिज्म है वो सेक्युलरिज्म नहीं, अपीजमेंट है। यहाँ पे एक कम्युनिटी को अपीज किया जाता है और दूसरी कम्युनिटी को टारगेट। तो ये जो वन साइडेड सेक्युलरिज्म है वो सिर्फ मोहम्मद दीपक तक लिमिटेड नहीं है, इंडिया के सारे लेफ्ट विंगर्स इसी का शिकार है। मोहम्मद दीपक जो वकील अहमद के लिए बजरंग दल से लड़ रहा था, उसके पहलगाम इंसिडेंट पे, एक्चुअली इंसिडेंट क्यों, पहलगाम ट्रेजेडी पे ओपिनियंस दे। पता नहीं अभी ये तो मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो दिमाग में ये नहीं आ रहा जो आप मेरे को मैसेज दिखा रहे हो। ये बंदा मानने को तैयार ही नहीं है कि पहलगाम में हिंदूज को उनका धर्म देखकर जिहादियों ने मारा है। वो बहस कर रहा है उल्टा और इस ट्रेजेडी को जस्टिफाई कर रहा है। और जब किसी ने उसको डीएम करके ये बात करने की कोशिश की, मोहम्मद दीपक लिखता है, अबे पागल, हनुमान जी भी तो आतंकवादी थे, मोहम्मद दीपक की आप बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि हनुमान जी भी तो आतंकवादी थे। वाह, कहां से पढ़ रहे हैं ये लोग ये सारी चीजें। ये बंदा हनुमान जी को आतंकवादी बोल रहा है, लेकिन पहलगाम वाले जिहादियों को नहीं। वाह, मानसिकता देख रहे हो इन सूडो सेक्युलर्स की। ये वही माइंडसेट है जो ये मानता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कुछ मुस्लिम्स की वजह से सारे मुस्लिम्स को ब्लेम नहीं कर सकते। सेम लॉजिक अगर मैं यही अप्लाई करूं तो दुकान का नाम चेंज करने वाले का कोई दल नहीं होता। कुछ मेंबर्स की गलती की वजह से हम पूरे बजरंग दल को गालियां नहीं दे सकते, पर सोशल मीडिया पे यही लॉजिक लगाने वाले पूरे बजरंग दल को गालियां दे रहे हैं। इसके अलावा
आप मोहम्मद दीपक के ये पोस्ट देखो। बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री के साथ साथ हिंदूज को भी सॉफ्टली टारगेट किया है। पर बांग्लादेश में जब दीपू चंद्र दास की लिंचिंग हुई थी, उस पे कोई पोस्ट नहीं की इसने। दीपू चंद्र दास ने बस ये बोला था कि भगवान और अल्लाह एक है, जिसका जो मन करे उसको माने। बस इसी बात पे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए और लिंचिंग कर दी गई। पर उस पे मोहम्मद दीपक का कुछ ऐसा रिएक्शन था। मोहम्मद दीपक हिंदूज के सपोर्ट में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का एक लोकल मेंबर है। आप उसके ये पोस्ट और लोकल कांग्रेस लीडर्स के साथ फोटोज भी देख सकते हो। कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस। मेरा क्लेम नहीं है ये, आप कांग्रेस के सीएम रेवंत मोहन रेड्डी के मुंह से ही सुन लीजिए। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। और मोहम्मद दीपक को फंड कौन करता है? दुबई बेस्ड एक बिजनेसमैन जिसका नाम है चांद भाई। आप ये पोस्ट भी देख सकते हो। अब समझ में आया, मोहम्मद दीपक जो एक कांग्रेसी है, हनुमान जी को आतंकवादी मानता है, पहलगाम इंसिडेंट्स पे हिंदूज का मजाक बनाता है, आरएसएस, बीजेपी और एंटी हिंदू पोस्ट भी करता है, वकील अहमद के लिए लड़ सकता है, लेकिन दीपू चंद्र दास के लिए पोस्ट भी नहीं कर सकता। वो है लेफ्ट विंग का हीरो। अब ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। क्या बजरंग दल ने सही किया और क्यों हमारे देश के लिए बजरंग दल और आरएसएस जैसे प्रेशर ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है? पहली बात, अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखो तो बजरंग दल वाले सिंपली दुकान से बाबा नाम हटाने की डिमांड कर रहे हैं। देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। क्योंकि पास में ही हनुमान जी का बाबा सिद्ध बली मंदिर है। क्या इस देश में हिंदूज को अपने रिलीजन के सेक्रेट सिंबल्स और नाम को भी प्रोटेक्ट करने की आजादी नहीं है? ये नाम कैसे मिसयूज किए जाते हैं, आप ना एक बार छंगूर बाबा केस के बारे में रिसर्च करके देख लेना। फिर भी क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में कोई हिंदू अपनी शॉप का नाम मौलाना स्वीट या मौलाना वाइन शॉप रख सकता है? और अगर गलती से वो ये नाम रख भी दे तो पूरे मुस्लिम ग्रुप्स पता है क्या बोलेंगे? ब्लास्फेमी के टैग लग जाएगा उसके ऊपर। जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ बिल्कुल वही होगा। अरे क्या इंडिया में भी किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है? अगर फ्यूचर में इंडिया भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री बन गया, जो कि मोहम्मद दीपक जैसे लोगों की वजह से बन भी सकता है, तुम मौलाना नाम रखना तो छोड़ो, मस्जिदों के पास रहने भी नहीं दिए जाओगे। दूसरी बात, वकील अहमद के लिए तो मोहम्मद दीपक है, लेकिन 1989 में कश्मीरी हिंदूज को बचाने के लिए कोई अब्दुल राठी या फिर कोई मोहम्मद रवीश क्यों नहीं आया? पिछले साल वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में जब हिंदूज के घर जलाए गए तब कोई वसीम यादव क्यों नहीं आया? और बांग्लादेश में हिंदूज को बचाने के लिए कोई शोएब कुमार क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सूडो सेक्युलरिज्म सिर्फ वन साइडेड है। पाकिस्तान में हिंदूज 1% से भी कम बचे हैं। बांग्लादेश में 1971 में 15% थे और अब 7% बचे। इन देशों में कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसका लीडर राहुल गांधी मोहम्मद दीपक के लिए तो ट्विटर कर सकता है, लेकिन उदयपुर के कन्हैया लाल के लिए नहीं। और जो लोग बजरंग दल और आरएसएस को गालियां देते हैं, वो ये बताओ बजरंग दल और आरएसएस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में 13,000 से ज्यादा विद्या भारती स्कूल चलाते हैं, जिसमें 35 लाख बच्चे पढ़ते हैं और 3 लाख गरीब बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। आरएसएस ने साल 2025 में लगभग 90,000 सोशल सर्विस प्रोग्राम्स रन किए थे, जिसमें हेल्थ कैंप्स, एजुकेशनल सेमिनार्स, डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स इंक्लूडेड थे। और डिजास्टर्स के टाइम, चाहे वो गुजरात 2001 अर्थक्वेक हो, केरला फ्लड्स हो, कश्मीर फ्लड्स हो, आरएसएस के वॉलंटियर्स हमेशा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोविड-19 के टाइम आरएसएस ने कितने हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए थे, कोई आइडिया भी है आपको? इतने अच्छे कामों के बावजूद पूरी दुनिया में इंडियन लेफ्ट विंगर्स और पाकिस्तानी इसलिए हेट करते हैं क्योंकि आरएसएस एक नेशनलिस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो 5000 साल पुरानी इंडियन सिविलाइजेशन को सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहती है। अगर बजरंग दल की बात करें तो मैं मानती हूं कि बजरंग दल के कुछ मेंबर्स कभी कभी थोड़ा गलत कर देते हैं, पर हम उनके अच्छे कामों को इग्नोर नहीं कर सकते। रिसेंटली दिल्ली में बजरंग दल के मेंबर्स ने एक 15 साल की हिंदू लड़की को रेस्क्यू किया, जिसको साहिल खान प्रेग्नेंट करके रोड पे छोड़ के चला गया था। बस कुछ दिन पहले ही बजरंग दल के एक मेंबर दक्ष चौधरी ने एक 14 साल की हिंदू बच्ची को रेस्क्यू किया, जिसको एक मैरिड मुस्लिम ग्रूम कर रहा था और सिगरेट पीने के लिए फोर्स कर रहा था। पूरे इंडिया में कितनी ऐसी लड़कियों को प्रोटेक्ट करता है बजरंग दल, लेकिन सूडो फेमिनिस्ट तो सिर्फ इंटरनेट पे ज्ञान देने के लिए हैं। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अगर इंडियन गवर्नमेंट है हमारी सिक्योरिटी के लिए, तो फिर आरएसएस और बजरंग दल की जरूरत ही क्या है? पहली बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ये अलाउ करता है कि एसोसिएशंस और प्रेशर ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं जो एक कम्युनिटी या यूनियन के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें। सो बजरंग दल एंड आरएसएस आर कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिटिमेट। दूसरी बात, क्या 1989 में इंडियन गवर्नमेंट नहीं थी? क्या इंडियन आर्मी नहीं थी? फिर क्यों कश्मीरी हिंदूज को उनके घर से निकाल दिया गया? हिंदू लड़कियों को टारगेट कर करके उनके साथ ग्रेप किया गया। कहां थी इंडियन गवर्नमेंट? बीजेपी आज है कल नहीं होगी, तो कौन बचाएगा तुम्हें? बस 15 मिनट लगेंगे उन्हें। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे जिसमें हिम्मत है कौन था।
लेकिन शायद उस समय कश्मीर में अगर आरएसएस और बजरंग दल जैसे प्रेशर ग्रुप्स होते तो कश्मीरी हिंदू आज तक भटक नहीं रहे होते। वो कश्मीर जो ऋषि कश्यप की धरती थी, वहां अब हिंदूस जा नहीं सकते। अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि अब तो बीजेपी है तो वो कश्मीरी पंडितों को रिलोकेट क्यों नहीं कर देती, क्योंकि अब कश्मीरी पंडितों की लैंड और प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा चुका है। अगर कश्मीरी मुस्लिम से वो जमीन वापस मांगी तो दंगे हो जाएंगे और मोहम्मद दीपक जैसे लोग सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये है कहानी स्यूडो सेक्युलरिज्म की वन साइडेड। कल कश्मीर था, वहां से हिंदूस भगा दिए गए। आज वेस्ट बंगाल है, यहाँ से धीरे धीरे हिंदूस भगाए जा रहे हैं। परसों आपका गांव या शहर हो सकता है, फिर कौन बचाएगा तुम्हें? शायद वही आरएसएस और बजरंग दल। और आरएसएस जिसे तुम आज गालियां देते हो, बिल्कुल उस सेक्युलर हिंदू बांग्लादेशी लड़की की तरह जो पहले कह रही थी बांग्लादेश में हिंदू सेफ है, इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, और बाद में खुद पोस्ट करती है कि हिंदू खतरे में है जब भीड़ ने उसका घर जला दिया। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं फियर मॉन्गरिंग कर रही हूँ, लेकिन याद रखो ईरान एक पारसी कंट्री थी, पारसी धर्म के लोग रहते थे, रतन टाटा जी का रिलीजन। आज ईरान में एक भी पारसी नहीं है, उन सबको भगा दिया गया या फिर कन्वर्ट कर दिया गया। अफगानिस्तान एक बुद्धिस्ट कंट्री थी, अब एक भी बुद्धिस्ट नहीं है वहां। इससे पहले कि फ्यूचर में कोई ये बोले कि इंडिया एक हिंदू कंट्री थी, जाग जाओ। या तो पूरी तरह से ट्रूली सेक्युलर बनो, सेक्युलरिज्म दोनों तरफ से हो, या फिर वन साइडेड सूडो सेक्युलरिज्म को छोड़ दो। अदरवाइज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, दे बिकम हिस्ट्री। जय हिंद।